लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर लोगों को घोटाले करने का लाइसेंस मिल जाता है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कांग्रेसी नेता है, दिग्गज नेता है, बड़े नेता वो माने जाते हैं जिनका नाम, हिमाचल प्रदेश के ये नेता है जिनका नाम एक घोटाले में सामने आया है। ये नेता वहाँ के जो सीएम है हिमाचल प्रदेश के सुक्खू साहब, उनके करीबी भी माने जाते हैं। अब बात दरअसल है आयुष्मान घोटाले की, जिसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था। मतलब हिमाचल प्रदेश में फर्जी मरीजों को ठीक करने के चक्कर में अस्पताल वहां के सरकार से पैसा ऐंठ रहे थे। और इसमें हिमाचल प्रदेश के एक कांग्रेसी विधायक का भी नाम सामने आया है, जो विधायक वहां के जो सीएम है सुक्खू साहब, उनके करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि करीब 19 जगहों पर ईडी की रेड हुई है। अब बात दरअसल है 31 जुलाई 2024 के सुबह की, जब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में एक छापेमारी हुई। यह छापेमारी फोर्टिस अस्पताल, बांके बिहारी अस्पताल, श्री बालाजी अस्पताल और कई अन्य जगह पर हुई। ये रेड इसलिए हुई क्योंकि फर्जी आयुष्मान कार्ड जारी करके सरकार को चूना लगाने की कोशिश हो रही थी। और ईडी के द्वारा हुई इस रेड में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक आरएस बाली के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। जिस आरएस बाली के ठिकानों पर इस मामले में छापे पड़े हैं वह हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। कांगड़ा में फोर्टिस अस्पताल चलाने वाली कंपनी हिमाचल हेल्थ केयर लिमिटेड इनकी है। इस अस्पताल पर भी गड़बड़ी करने का आरोप है। कहा तो ये भी जाता है कि ये बाली साहब हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके करीबी है। बाली हिमाचल प्रदेश में अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भी मुखिया है। ये बाली साहब के पिता जीएस बाली भी कांग्रेस के एक बड़े नेताओं में से थे। जांच एजेंसी के जो अधिकारी थे उन्होंने मीडिया को बताया कि इन अस्पतालों ने फर्जी आयुष्मान कार्ड के आधार पर फर्जी मरीजों का इलाज कर दिया। इन मरीजों का लंबा इलाज और सर्जरी दिखाया गया, मतलब इन मरीजों की लंबी ट्रीटमेंट हुई, ऐसा झूठ मूठ इन अस्पतालों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा बताया गया। ईडी की जो छापेमारी हुई, ईडी के द्वारा जो जांच की गई, उसमें करीब 373 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसके कारण करीब 40.68 लाख रुपए का नुकसान सरकार को हुआ है। और कहा जाता है कि इस फर्जीवाड़े के कारण केंद्र सरकार ने करीब 8000 आयुष्मान कार्ड हिमाचल प्रदेश में रद्द कर दिए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है उसकी रकम करीब 25 करोड़ के आसपास है। ये फर्जीवाड़ा बाहर आते ही जो ये फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पताल है उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। इस मामले में सबसे पहले ऊना में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद इसकी जांच ईडी ने अपने हाथों में ली थी। आप सबको पता ही होगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार जो परिवार तकलीफ में होता है, जिनको इलाज की आवश्यकता है, उनको एक सहायता रकम, बड़ी रकम दी जाती है। कहा जाए तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा देती है। इस योजना के अंतर्गत जो अस्पताल होते हैं वहां पर जाकर आप इलाज करवा सकते हैं। फिर वहां का जो भी भुगतान होता है, जो बिल होता है, वो सरकार पे करती है। पर ऐसी कई जगह है जहां पर इस योजना को लेकर फर्जीवाड़ा होता है। फर्जी बिल बनाकर सरकार को, केंद्र सरकार को चूना लगाया जाता है। और इसी मामले में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें कांग्रेस के ये विधायक, कांग्रेस के ये दिग्गज नेता जो सीएम के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन पर भी एक कार्यवाही हुई है।